हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। सदन में बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश यादव ने पूर्व की हुड्डा सरकार में हुई पुलिस की इंस्पेक्टर की भर्ती के मामले को उठाया। ओपी यादव ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पूर्व की सरकार के समय की 2008 की एक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है और ये कहा है कि जो टॉपर युवा था उसको चयन से बाहर कर दिया गया। इस मामले में जब सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा तो सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन में इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस के विधायकों ने स्पीकर की वेल में जाकर विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच हंगामा जब ज्यादा तेज हुआ तो कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके अलावा सदन की आज की कार्यवाही में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो सिंथेटिक नशे पर मंजूर किया गया था उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस के विधायक शीशपाल केरवाला समेत कई विधायकों ने नशे के खिलाफ दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा में अपनी बात रखी। विपक्ष के कई विधायकों का यह कहना था कि प्रदेश में नशा लगातार बढ़ रहा है लेकिन सरकार इसके ऊपर नियंत्रण नहीं लगा पा रही। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में हरियाणा के संसदीय मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश में नशे को रोकने के लिए पिछले 5 साल में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। ढांडा ने कहा कि ये एक सामाजिक समस्या है, इसलिए इसमें सभी को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। बजट सत्र की कार्रवाई में आज मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के नाते जो बजट पेश किया है इसके ऊपर भी चर्चा का शुभारंभ हुआ है। बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा ने बजट में कई तरीके की जब खामियां गिनवाई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस भी देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई थी, जिसमें 1 घंटे में तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने सवाल सदन में रखे। सदन में शून्यकाल के दौरान भी कई विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखा है। बजट सत्र की आज की कार्रवाई में कई विधेयक सदन में पुनः स्थापित किए गए हैं, जबकि 2 संशोधित विधेयक आज सदन में पारित भी किए गए हैं। यमुनानगर के थाना बिलासपुर क्षेत्र के रामपुर बीटा निवासी हार्दिक कंबोज को पंजाब पुलिस देर रात उठाकर ले गई। हार्दिक कंबोज का पुलिस ने एनकाउंटर भी किया। आरोप है कि हार्दिक कंबोज ने जालंधर के मकसूदा कला थाना क्षेत्र के गांव रायपुर में हैंड ग्रेनेड से हमला किया था और इसके साथ और भी युवक थे। पंजाब पुलिस ने इसका खुलासा यह भी किया कि हार्दिक कंबोज के संबंध पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और वहां से 25,000 रुपए इसके अकाउंट में भी ट्रांसफर हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब पुलिस ने हार्दिक कंबोज को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पंजाब पुलिस जब देर रात यमुनानगर के थाना बिलासपुर में पहुंची और उन्होंने थाना प्रभारी को इस संबंध में पूरी जानकारी दी और लोकल पुलिस को साथ लेकर रामपुर बीटा पहुंची। पंजाब पुलिस ने रामपुर बीटा पहुंचते ही हार्दिक कंबोज को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। हार्दिक कंबोज को पंजाब पुलिस अपने साथ ले गई। इस संबंध में पंजाब पुलिस के एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब पंजाब पुलिस हार्दिक कंबोज को साथ लेकर आ रही थी और पूछताछ की जा रही थी तो उसने बताया कि उसने जंगल के एक स्थान पर हथियार छिपाए हुए हैं, जिस पर पंजाब पुलिस ने उसको स्थान पर ले गई जहां पर हार्दिक कंबोज ने पंजाब पुलिस पर वहां से पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी, जिस पर पंजाब पुलिस द्वारा भी क्रॉस फायरिंग की गई और उसको गोली लगी। पुलिस का कहना है कि हार्दिक कंबोज को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है, लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि हैंड ग्रेनेड से हमला करने के मामले में हार्दिक कंबोज वांछित है और उसको गिरफ्तार किया गया है। पानीपत में बीते दिन 40 वर्षीय व्यक्ति की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। इस मामले में नया मोड़ आया है। साथ में ही काम करने वाला मृतक की मौसी का लड़का ही निकला हत्यारा। वहीं कल
मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया था। वहीं आज परिजनों ने हत्या का शक जाहिर करते हुए मौसी के लड़के पर ही हत्या का शक जाहिर किया है। बता दें कि दोनों एक ही मेडिकल की कंपनी में काम करते थे। मृतक रामनिवास ने ही इसे एमआर की नौकरी पर लगवाया था। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। फरीदाबाद में डिपो होल्डर की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला और उसके देवर को महज इस बात के लिए उसके साथ मारपीट कर दी कि उसने अपने हक का राशन जो है वो डिपो होल्डर से पूरा देने की बात कही। दरअसल पूरी घटना बीते रविवार की है, जहां पर देर शाम रेखा नाम की महिला अपने देवर के साथ डिपो होल्डर पर जो है वो राशन लेने के लिए गई थी। जैसे ही राशन ले रही थी तभी डिपो होल्डर ने उसका राशन कम दिया और राशन पूरा मांगने पर जो है वो डिपो होल्डर आग बबूला हो गया। इसको लेकर डिपो होल्डर और उसके साथियों ने मिलकर पीड़ित महिला रेखा और उसके पति मुकेश के साथ बुरी तरीके से मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद घायल अवस्था में देवर भाभी दोनों जो है वो चौकी पहुंचे और शिकायत देने की बात कही। तो वही पुलिस ने उनको कहा कि शिकायत बाद में लेंगे, इससे पहले आपको मेडिकल कराना है। इसके बाद पीड़ित पक्ष जो है वो मेडिकल कराने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा, तो वहीं वहां पर भी उन्हें जो है वो मेडिकल करने के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया। बड़े अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद उनका मेडिकल हुआ। तो वहीं पीड़ित पक्ष जो है वो आरोपी डिपो होल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है और साथ ही साथ जो है वो इंसाफ की पुलिस से गुहार लगा रहा है। देखना ये होगा कि जिस तरीके से डिपो होल्डर की दबंगई सामने आई है और 7 महीने की गर्भवती महिला के साथ मारपीट की है, इस पूरे मामले पर पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और किस तरीके से जो है वो डिपो होल्डर पर जो है वो अंकुश लग पाता है। रोहतक जिले के निंदाना गांव में 40 वर्षीय युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में भेज दिया गया। मैम थाना के एसएचओ सतपाल ने बताया कि उन्हें फोन पर सूचना मिली थी कि निंदाना गांव में एक युवक का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम को बुलाया। प्राथमिक जांच में पाया कि युवक की चोट मारकर हत्या की गई है और युवक की बाईं आंख पर चोट के निशान हैं। हालांकि परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं प्राथमिक जांच में पुलिस पुरानी रंजिश के तहत जोड़कर देखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि युवक रविंद्र जो निंदाना गांव का रहने वाला है, शराब का आदी था और वह पशुओं के बाड़े में सो हुआ था, लेकिन सुबह जब परिजन पहुंचे तो उसका शव खून से लथपथ अवस्था में मिला, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जींद में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। घटना की जानकारी के मुताबिक बता दें कि 19 वर्षीय जतिन अपने घर से अपने दोस्त के घर पर बैडमिंटन खेलने के लिए निकला था। जब बैडमिंटन खेलने के बाद वापस घर की तरफ आ रहा था तो एक तेज रफ्तार कार ने जतिन को अपनी चपेट में ले लिया और उसको बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। और जहां पर घटना को अंजाम देकर जो कार चालक है वो मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना परिजनों को आसपास के लोगों ने दी और सूचना पाकर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो जो जतीन है वो घायल अवस्था में था, जहां पर उसको एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसको जींद के सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान जतीन को मृत घोषित कर दिया और परिजनों ने फरार जो चालक है, कार चालक है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है और उसके जो आस पड़ोस के जो सड़क पर सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगालने का काम शुरू कर दिया है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं चालू है। इन परीक्षाओं के दौरान आज बोर्ड ने एक बड़ा एक्शन और लिया है। बोर्ड के दौरान परीक्षाओं के दौरान 67 ऐसे कर्मचारी बोर्ड को मिले हैं जो लापरवाही कर रहे थे। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान उन्होंने 67 कर्मचारियों के खिलाफ शिक्षा विभाग को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। आपको बता दें कि 68 जो है FIR भी दर्ज जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने करवाई है। वहीं 490 अब तक जो है नकल के मामले बोर्ड ने पकड़े हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई बोर्ड ने की है। बोर्ड का कहना है कि नकल रहित परीक्षा हो, इसके लिए तमाम तैयारियां बोर्ड ने कर रखी हैं और बोर्ड चाहेगा कि इस परीक्षाएं जो है वो नकल रहित हों और आगे भी परीक्षाएं जो चल रही हैं वो भी नकल रहित होंगी। इसके लिए भी बोर्ड ने आज ही कड़ा एक्शन लिया है। जिला प्रशासन की सख्त
अनुमति के बावजूद भी घरौंडा क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का कटने का धंधा लगातार जारी है। डीटीपी विभाग लगातार इन कॉलोनियों पर कार्रवाई करता है, लेकिन उसके बावजूद फिर इन कॉलोनियों में दोबारा से सड़कें या मिट्टी डालकर उसे वैसे ही बना दिया जाता है। आज भी डीटीपी विभाग द्वारा घरौंडा की 4 कॉलोनियों में पीला पंजा चलाया। इस समय हम कैमला रोड पर खड़े हैं, जहां पर एक कॉलोनी पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। बता दें कि बड़ी मात्रा में घरौंडा में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। कॉलोनाइजरों द्वारा अलग अलग तरीके निकाले जाते हैं, जिस प्रकार से कॉलोनियां काटकर उसको 4 दीवारी कर ली जाती है। स्थायी तौर पर जिस प्रकार से पत्थर लगा दिए जाते हैं और फुल पेमेंट एग्रीमेंट पर उसके जो प्लाट है वो साधारण लोगों को, एक आम लोगों को बेच दिए जाते हैं। उसके बाद जब वो आशियाना बनाने की कोशिश करते हैं तो नगर पालिका प्रशासन और डीटीपी विभाग उन आशियानों को तोड़ने पर पहुंच जाते हैं। लेकिन डीटीपी विभाग द्वारा आज जिन 4 कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है उनमें कच्ची सड़कें बनाई हुई थी और कुछ पर अस्थायी जो दीवारें हैं वो बनाई हुई थी। पनोड़ी रोड पर, राइमपुरा रोड पर व कैमला रोड पर 4 कॉलोनियों पर डीटीपी विभाग ने कार्रवाई की है। डीटीपी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोग इस प्रकार की अवैध कॉलोनियों में अपने प्लाट नहीं खरीदे, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।